सबको लगता है लेवी एक्करमैन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी स्किल थी, उसकी स्पीड थी या उसका फियरलेस होना। लेकिन अगर तुम अटैक ऑन टाइटन ध्यान से देखो तो लेवाई के हर एक इंपॉर्टेंट डिसीजन का एक ही फियर से ड्रिवन था। मौत का फियर नहीं, मीनिंगलेस डेथ का फियर। लेवाई को इस बात का डर नहीं था कि वो एक दिन मर जाएगा, डर इस बात का था कि उसके सामने जो मर रहे हैं उनकी सेक्रीफाइस सिर्फ एक डेड बॉडी बन के ना रह जाए। और ये बिलीव सर्वे कॉर्प्स ज्वाइन करने के बाद नहीं बना, ये बिलीव उसके बचपन से अंदर था, क्योंकि लेवाई ने मौत को बैटलफील्ड पे नहीं घर पे देखा था। लेवाई का बचपन अंडरग्राउंड सिटी में गुजरा, एक ऐसी जगह जहाँ लोग जीते कम थे और बस जिंदा रहते ज्यादा। बचपन में उसने अपनी माँ को खो दिया, कुनल को खो दिया, उसके पास ना फैमिली बची ना उसका घर, बस एक छोटा सा कमरा और एक ऐसी खामोशी जो किसी भी बच्चे को वक्त से पहले बड़ा कर दे। फिर केनी आया, उसने लेवाई को सिखाया लड़ना कैसे, सरवाइव कैसे करना और किसी पे आसानी पे ट्रस्ट नहीं करना। लेकिन एक चीज केनी भी नहीं सिखा सका कि कोई अपना चला जाए तो उसके बाद जीना कैसा है। और एक दिन केनी भी चला गया बिना अलविदा कहे। ये सीन बहुत छोटा है लेकिन साइकोलॉजिकली ये लेवी के कैरेक्टर का फाउंडेशन है, क्योंकि उस दिन लेवाई ने एक इंसान नहीं खोया, उस दिन उसने परमानेंस पे भरोसा खोना छोड़ दिया, क्योंकि उसे समझ आ गया इस दुनिया में कोई हमेशा साथ नहीं रहता। और बचपन से हर इम्पोर्टेंट इंसान तुमसे छिन जाए तो डेथ शॉकिंग नहीं लगती, एक्सपेक्टेड लगती है। इसीलिए बाद में बैटलफील्ड पे लेवाई पैनिक नहीं करता, उसके लिए मौत कोई एक नई चीज नहीं थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे फर्क नहीं पड़ता था, फर्क बहुत पड़ता था, लेकिन उसने दर्द दिखाना छोड़ दिया, क्योंकि अंडरग्राउंड ने उसे एक और लेसन दे दिया था, इमोशन से कोई वापस नहीं आता। फिर उसकी लाइफ में आए फर्नल और इसाबेल। शायद तब पहली बार लेवाई को लगा कि जिंदगी सिर्फ सरवाइव करने का नाम नहीं है। ये तीनों एक साथ हंसते थे, साथ प्लान बनाते थे, एक दूसरे के लिए लड़ते थे, और ये लोग सिर्फ उसके दोस्त नहीं थे, उसके फैमिली थे। इसी वजह से जब सर्वे कॉर्प्स का मिशन आया तो फर्लन और इसाबेल दोनों मर गए। लेवाई सिर्फ गुस्सा नहीं हुआ, उसका पूरा वर्ल्ड टूट गया। उस सीन को ध्यान से देखो तो लेवाई का गुस्सा टाइटन पे कम था और खुद पर ज्यादा, क्योंकि उसे लगता है अगर वो थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होता, अगर थोड़ा और जल्दी पहुंच जाता तो वो दोनों आज जिंदा होते। सर्वाइवल गिल्ट है। ऐसे मोमेंट में लेवाई के अंदर एक डेंजरस सवाल पैदा होता है, अगर मैं सबको बचा नहीं सकता तो मेरे इस तरह का फायदा क्या। और ये वही सवाल है जो उसके हर डिसीजन के पीछे छुपा रहेगा। और इसी वक्त एरविन स्मिथ लेवाई की जिंदगी में आता है। बहुत लोग कहते हैं एरविन स्मिथ ने लेवाई को सर्वे कॉर्प्स ज्वाइन कराया, लेकिन मुझे लगता है एरविन ने लेवाई को एक नई फिलोसफी दी। एरविन ने लेवाई को कभी ये प्रॉमिस नहीं किया कि अब कोई नहीं मरेगा, क्योंकि वो जानता था ये झूठ है। उसने लेवाई को एक सच बताया, हम शायद सबको ना बचा पाए पर हम उसकी सेक्रीफाइस बेकार नहीं जाने देंगे। और ये पहली बार था जब लेवाई को लगा कि किसी की मौत के बाद भी उसकी लाइफ का मीनिंग खत्म नहीं होता। अगर उस सेक्रीफाइस से ह्यूमैनिटी की एक कदम भी आगे बढ़ती है तो वो इंसान पूरी तरह कभी नहीं मरता। वही मोमेंट लेवाई को सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर से सर्वे कॉर्प्स का लेवाई बनाता है। हर सोल्जर सर्वे कॉर्प्स ज्वाइन करते वक्त एक बात जानता है, हो सकता है ये उसका आखिरी मिशन हो, पर लेवाई के लिए सिर्फ पॉसिबिलिटी नहीं थी, रियलिटी थी। और शायद इसीलिए जब उसने अपनी स्पेशल ऑपरेशन स्क्वाड बनाई तो वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग सोल्जर नहीं चुनता था, वो ऐसे लोग को चुनता था जिसपे वो अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा कर सके। पेट्रा, ओलियो, ईड, गेंटर, इन चारों के साथ लेवाई का रिलेशन सिर्फ कैप्टन और सोल्जर का नहीं था। उन्होंने साथ में मिशन किया, एक साथ लोग खो और साथ ही एक दूसरे पे ट्रस्ट किया, जो बैटलफील्ड में वर्ड से नहीं बार बार मौत के सामने करके बनता है। इसलिए एरिन जब उसके साथ असाइन हुआ, लेवाई ने सिर्फ उसको प्रोटेक्ट नहीं किया, उसने एरिन को अपने सबसे ट्रस्टेड लोगों के हवाले किया, क्योंकि उसे यकीन था अगर कोई एरिन को बचा सकता है तो ये स्क्वाड बचा सकती है। और फिर फीमेल टाइटन आ गई। अटैक ऑन टाइटन का सबसे पेनफुल मोमेंट, एक एक करके गंटर गिरा, एल्ड गिरा, फिर ओलियो गिरा और आखिर में पेट्रा। हर डेथ के साथ सिर्फ कोई सोल्जर नहीं मर रहा था, लेवाई का ट्रस्ट टूट रहा था। सबसे शॉकिंग चीज लेवाई का रिएक्शन, वो चिल्लाता नहीं, जमीन पे घुटनों के बल नहीं गिरता, बदले में वो सीधा मिशन कंटिन्यू करता। और इसी वजह से बहुत लोग कहते हैं लेवाई इमोशनलेस है, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो लेवाई कभी इमोशन को इग्नोर नहीं करता, वो बस उसे पोस्टपोन करता है, क्योंकि बैटलफील्ड गिर्फ फील करने की जगह नहीं होती, वो ग्रिफ को पर्पस देने की जगह होती है। और ये बात लेवाई किसी से ज्यादा समझता था। फीमेल टाइटन के बाद एक छोटा सा सीन आता है जो शायद लेवाई को सबसे अच्छे तरीके से डिफाइन करता है। एक मरे हुए स्काउट के पास लेवाई रुकता है और उसका स्काउट बैज उठाता है। सिर्फ कुछ सेकंड, कोई स्पीच नहीं, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, सिर्फ एक बैज। पहली नजर में ये नॉर्मल लग सकता है, लेकिन साइकोलॉजिकली ये बैज लेवाई के लिए एक प्रॉमिस है कि मैं तुम्हें बोलूंगा नहीं। अटैक ऑन टाइटन्स में बॉडीज पीछे रह जाती है, लेकिन लेवाई इंश्योर करता है कि उसकी आइडेंटिटी पीछे ना रह जाए, क्योंकि वो उस लिए बैच उठाता है क्योंकि सेक्रीफाइस तब मीनिंगलेस लगती है जब दुनिया उस इंसान को याद रखना छोड़ देती है। फिर आता है पेट्रा के फादर का सीन, जब वो एक्साइटमेंट में पेट्रा के फ्यूचर के बारे में बात कर रहे होते हैं, शादी, जिंदगी, सपने, और लेवाई बस चुपचाप खड़ा रहता है क्योंकि उसके पास कोई वर्ड्स नहीं होते।
क्योंकि कुछ लूज ऐसे ही होते हैं जिन्हें एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। क्योंकि उस वक्त लेवाई सिर्फ कैप्टन नहीं था, वो एक ऐसा इंसान था जो किसी के बाप की उम्मीद तोड़ने से पहले कुछ सेकंड के लिए खामोशी दे रहा है। ये कंपैरिजन है, बस लेवाई का कंपैरिजन शब्दों में नहीं दिखता, एक्शन में दिखता है, इसीलिए उसे बहुत लोग गलत समझते हैं। और फिर लेवाई एरिन से एक लाइन कहता है जो उसकी पूरी फिलोसफी को डिफाइन करता है, नो वन नोस व्हाट द राइट चॉइस इज। ये सिर्फ एरिन के लिए एडवाइस नहीं थी, ये लेवाई की ऑटोबायोग्राफी थी। उसने अपनी जिंदगी में हर तरीके के डिसीजन लिए, कभी डिसीजन सही निकले, कभी लोग मर गए, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, रिजल्ट कभी उसके कंट्रोल में नहीं था। इसीलिए लेवाई कभी परफेक्ट डिसीजन लेने की कोशिश नहीं करता, वो बस ऐसा डिसीजन लेता है जिसका बोझ वो बाद में उठा सके। क्योंकि डिसीजन लेना मुश्किल नहीं होता, उस डिसीजन के साथ जीना मुश्किल हो। और लेवाई इस बोझ को उठाना सीख चुका है। लेवाई की पूरी फिलोसफी एक ही डिसीजन पे आकर रुक गई, एरविन या आर्मिन। सिर्फ एक को बचाया जा सकता था। अगर तुम उस मोमेंट को स्ट्रेटेजी की तरह देखो तो आंसर सिंपल था, एरविन को बचाना चाहिए था। वो कमांडर था, उसने सर्वे कॉर्प्स को लीड किया। उसकी लीडरशिप के बिना ह्यूमैनिटी शायद यहाँ तक कभी नहीं पहुंच पाती। लेकिन उस वक्त लेवाई ने एक कमांडर एरविन को नहीं देखा, एक थके हुए इंसान को देखा। ऐसा इंसान जो सालों तक हर सोल्जर की मौत अपने कंधों पे उठाए चल रहा है। हर मिशन के बाद एरविन के पास बस एक सवाल बचता था, क्या ये सेक्रीफाइस वर्थ थी? हर बार वो खुद को ही जवाब देता था, अगर ह्यूमैनिटी एक कदम और आगे बढ़े तो हाँ। लेकिन इसकी भी कीमत थी। एरविन जी रहा था सिर्फ अपने सपने के सहारे, बेसमेंट। उसके बाद उसने अपनी जिंदगी के बारे में कभी सोचा ही नहीं। इसीलिए जब लेवाई उसके पास बैठा था तो उसने कमांडर को नहीं, सिर्फ अपने दोस्त को देखा था। उसे याद आया एरविन ने कैसा बार बार खुद को सेक्रीफाइस किया, कैसा उसने हजारों सोल्जर को मौत की तरफ भेजा और हर बार उनकी मौत का वेट खुद उठाया। और शायद इसीलिए लेवाई ने सीरम आर्मिन को दे दिया। लोग कहते लेवाई ने फ्यूचर चूज किया, लेकिन साइकोलॉजिकली लेवाई ने एरविन को एक बार सेक्रीफाइस बनने से रोका, क्योंकि उसने समझ लिया था कुछ लोगों को जीत से ज्यादा आराम की जरूरत होती है। लेकिन एरविन के जाने के बाद भी लेवाई का बोझ खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उसके पास एक प्रॉमिस था, जैक को मारने का प्रॉमिस। बहुत लोग सोचते हैं सिर्फ ये रिवेंज था, लेकिन अगर ये सिर्फ रिवेंज होता तो लेवाई सिर्फ गुस्से से लड़ता। लेवाई अपनी फीलिंग को हर बार कंट्रोल करता, क्योंकि जैक उसके लिए सिर्फ बीस्ट टाइटन नहीं था। जैक हर उस सोल्जर की याद था जो उसके सामने गिरा था। जब बीस्ट टाइटन ने पत्थर बरसाया तो सिर्फ बॉडी नहीं गिरी थी, सर्वे कॉर्प्स का पूरा एक जनरेशन खत्म हो गया था। और उस दिन लेवाई ने सिर्फ एक एनिमी नहीं देखा, एरविन का आखिरी ऑर्डर भी देखा। इसीलिए जब भी लेवाई कहता है मैं जैक को मारूंगा, तो बदला नहीं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक ऐसा प्रॉमिस जो सिर्फ एरविन से नहीं, वो हर एक स्काउट से कर चुका था जो वापस घर नहीं लौट सके। और फिर अटैक ऑन टाइटन का आखिरी फेज, लेवाई का शरीर टूट चुका था, 2 उंगली नहीं थे, चेहरे पे बहुत बड़ा जख्म था, एक आंख लगभग खत्म हो चुकी थी। अगर कोई आर होता तो शायद यहीं रुक जाता, लेकिन लेवाई भी वो बैटलफील्ड में खड़ा था, क्योंकि उसका गोल हीरो बनना नहीं था, उसका गोल उन लोगों का सफर पूरा करना था जो पीछे रास्ते में गिर गए। और इसीलिए फाइनल एपिसोड का सल्यूट इतना इमोशनल लगता है। जब लेवाई एरविन, हांजे, पेट्रा, अलियो, ईड, गेंटर और पुराने स्काउट को देखता है तो सिर्फ वो दोस्त को नहीं देख रहा था, एक प्रूफ देख रहा था कि उसकी सेक्रीफाइस आखिरकार बेकार नहीं गई। ह्यूमैनिटी बच गई और साइकिल ऑफ टाइटन खत्म हो गया। और सालों बाद पहली बार लेवाई के कंधों से वो बोझ हल्का हुआ। इसलिए लेवाई की असली स्ट्रेंथ वो ओडियम गियर नहीं था, न उसकी स्पीड थी और ना ही उसका फियरलेस होना। उसकी असली स्ट्रेंथ ये थी कि वो हर बार जब उसने किसी अपने को खोया तो उस लॉस को नफरत में नहीं बदला, उसने उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी में बदला। और शायद इसीलिए लेवाई को कभी मौत से डर नहीं लगा। उसे डर लगता था कहीं किसी की सेक्रीफाइस की सिर्फ एक आर नाम हिस्ट्री में बन के ना रह जाए। लेवाई टाइटन से कम रिग्रेट से ज्यादा लड़ रहा था। हर मिशन में वो सिर्फ जिंदा लोगों को बचाने की कोशिश नहीं करता था, वो उन लोगों के सपने को भी आगे लेके जा रहा था जो उन्हें पूरा करने के लिए खुद नहीं रहे। जब किसी इंसान की पूरी जिंदगी दूसरे की सेक्रीफाइस का मतलब बचाने के लिए निकल जाए तो क्या वो सच में जी रहा होता है कि सिर्फ उन लोगों के लिए सांस ले रहा होता है?